एक चिड़िया माँ का जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। वो अपनी बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। एक जंगल में गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। उसी के पड़ोस में रानो चिड़िया कुक्कू के साथ रहती थी। जग्गू, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। आपको क्या खाना है आप मुझे पहले ही बता दीजिए, मैं आपके लिए ले आऊँगी। मम्मा, आज मेरा दाने खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आज तो मैं मीठे मीठे फल ही खाऊंगा। आप मेरे लिए वही लेकर आना। और आपके लिए क्या लेकर आऊँ मैं कुक्कू? मूंगफली के दाने या मकई के दाने या मीठे मीठे मटर लेकर आऊँ मैं अपने कुक्कू के लिए? ना मूंगफली के दाने, ना मकई के दाने और ना ही मटर खाऊंगा मैं भी आज मीठे मीठे फल खाऊंगा। चिड़िया, रहने भी दो, ये बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। इनके लिए मीठे मीठे फल ले आते हैं और अपने लिए अनाज ले आएंगे। फिर गौरी और रानो दोनों भोजन की तलाश में जंगल में निकल पड़ते हैं। रानो, मुझे लगता है कि तुम मीठे फल ले आओ और मैं अनाज ले आती हूँ। ऐसे समय भी बचेगा और काम भी आधा हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं गौरी दीदी, हम ऐसा ही करते हैं। इससे हमारा समय भी बचेगा और भोजन भी ज़्यादा ले पाएंगे। दोनों पंछी समझदार थे। वो अपना काम आधा आधा बांट लेते हैं। इससे समय भी बचता है और भोजन भी ज़्यादा आता है। रानो, तुम्हें कितना समय लग गया? मैं अनाज लेकर कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। दोनों बच्चे भी भूखे हैं। गौरी, आप तो जानती ही हैं मीठे फल लाने में कितना समय लगता है। अनाज तो बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन मीठे फल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा, अब जल्दी भी करो, बच्चे भूखे हैं। दोनों को मीठे फल दे दो। रानो चिड़िया ऐसा ही करती है, दोनों बच्चों को मीठे फल देती है। दोनों बच्चे मीठे फल खाने लगते हैं। ये लो रानो, मकई के दाने खाओ, बहुत मीठे हैं, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हम बहुत खुश थे आपस में, मिलजुल कर काम किया करते थे। चिड़िया और गौरी दोनों मिलकर भोजन लाया करती थी अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब समय आ गया था कि बच्चों को उड़ना सिखाएं और भोजन लाना भी सिखाएं। कुक्कू, अब आप बड़े हो गए हो। अब समय आ गया है कि आप उड़ना भी सीखो और अपनी मम्मा के लिए भोजन भी लेकर आओ। जग्गू, अब आपको भी उड़ना सीखना होगा। हमारी उम्र हो गई है। अब आप जल्दी से उड़ना सीखिए और हमारे लिए भोजन लेकर आइए। मम्मा, मैं आपके लिए हर दिन मीठे मीठे फल लेकर आया करूँगा। आप मुझे जल्दी से उड़ना सिखा दीजिए। कुक्कू उड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जग्गू बहुत डरा हुआ था। वो बोलता है, मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द है। मैं कुछ दिन के बाद उड़ना सीखूंगा। कोई बात नहीं जग्गू, जब आपके पंखों में दर्द ठीक हो जाएगा तब मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी। अभी मैं आपके लिए मीठे फल ले आती हूँ। गौरी जग्गू के लिए मीठे फल लेकर आती है और चिड़िया कुक्कू को उड़ना सिखाती है। कुक्कू, ये जगह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आप उड़ना बहुत अच्छे से सीख पाओगे। कुक्कू थोड़ा डर जाता है। कुक्कू, डरना नहीं है, जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही करना। जल्दी से आप आगे बढ़ो और अपने पंखों को फैलाओ। कुक्कू आगे तो बढ़ता है, लेकिन पंख नहीं फैलाता। चिड़िया जल्दी से उसे उठा लेती है और बचा लेती है। हम पंछियों को सबसे पहले अपने पंखों को फैलाना आना चाहिए। आप जैसे ही अपने पंखों को फैलाओगे आप उड़ना सीख जाओगे। कुक्कू कभी नीचे उड़ता, कभी ऊपर उड़ता। धीरे धीरे वो उड़ना सीख चुका था। अब वो अपनी मम्मा के साथ ऊंची पहाड़ियों पर भी उड़ रहा था। जग्गू बेटा, कितना समय हो गया है, अब तो आपको उड़ना सीखना चाहिए। अगर आप ऐसे ही देर करोगे तो फिर कभी नहीं उड़ पाओगे। मम्मा, मैं तो अभी कितना छोटा हूँ। मैं कुछ दिन के बाद नहीं उड़ सकता। मुझे उड़ने में बहुत डर लगता है मम्मा। दूसरी तरफ कुक्कू अपनी मम्मा के लिए मीठे मीठे फल लाता है। जग्गू, उड़ने में बहुत मज़ा आता है। आप भी ज़रूर उड़ना सीखिए।
देखिए, आज मैं अपनी मम्मा के लिए मीठे मीठे फल लेकर आया हूँ। आप भी अपनी मम्मा के लिए फल लाया करो। मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए एक दिन मीठे मीठे फल लाया करूँगा। ये फल खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। गौरी ये सब देख रही थी। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जग्गू अभी तक उड़ना नहीं सीखा था। वो अभी भी जग्गू के लिए भोजन लाया करती थी। एक दिन थक हार कर गौरी परेशान बैठी थी झील किनारे। रानो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ जग्गू से। मेरे लाख समझाने के बाद भी जग्गू नहीं समझता। कुछ समय यूं ही गुजर जाएगा तो वो कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। गौरी दीदी, आप घबराएं नहीं। मेरे पास एक बहुत अच्छा रास्ता है जिससे हम जग्गू को उड़ना सिखा सकते हैं। कुछ समय के बाद चिड़िया जग्गू के पास आती है और बोलती है, जग्गू, बहुत बुरा हुआ। आपकी माँ कांटों भरी झाड़ियों में फंस चुकी हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जग्गू ये सुनकर रोने लगता है। मम्मा, मम्मा आप कहाँ चली गई? मम्मा, मम्मा मुझे छोड़कर कहाँ चली गई आप? कुछ समय के बाद चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के लिए भोजन लाती है। वो दोनों भोजन करते हैं। जग्गू भी भूखा था। वो उन दोनों को देख रहा था। चिड़िया आंटी, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी फल दो ना। फल दूँ? कहाँ से दूँ? ये फल तो मैं अपने बेटे के लिए लेकर आई हूँ। तुम्हारे पास तो पंख है, तुम भी तो खुद उड़कर अपने लिए भोजन ला सकते हो ना। पर मुझे तो उड़ना नहीं आता ना। मेरी मम्मा थी तो वो मेरे लिए कितने सारे भोजन लेकर आती थी। जग्गू, हम पंछियों के लिए उड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारी तो ताकत ही है उड़ना। अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो भोजन तुम्हें कौन लाकर देगा, और हम तुम्हें कब तक भोजन लाकर देंगे? पर अब तो मेरी मम्मा भी नहीं है, मुझे उड़ना कौन सिखाएगा? मैं तो भूखा मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा आपको। ये लो सेब खाएं। कल मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी और हिम्मत के साथ आप उड़ना। फिर चिड़िया जग्गू को उसी जगह पर लेकर जाती है। कुक्कू और रानो दोनों मिलकर जग्गू को उड़ना सिखाते हैं। जग्गू बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो हिम्मत करता है। वो कभी ऊपर कभी नीचे। आखिरकार वो उड़ना सीख जाता है। वो अकेले ही पहाड़ों के ऊपर उड़ता है। तेज उड़ते उड़ते उसे प्यास लगती है। वो झरने किनारे जाता है। वहाँ देखता है कि माँ उसकी वहीं है। जग्गू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो सीधे अपने माँ के गले लग जाता है और रोने लगता है। मेरा प्यारा बेटा जग्गू आज बहुत बड़ा हो गया है। आज मेरा बेटा उड़ना सीख चुका है। अब कुक्कू और जग्गू दोनों अपनी अपनी माँ के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाया करते और अपनी माँ को बहुत प्यार से खिलाया करते।